हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। तो अभी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ एक बंदा काफ़ी उदास सेट बैठा हुआ है, रो रहा है बेचारा। तो ये यही सब होता है जो तो कंपनी में आने से बाद में, ठीक है। तो ये अल्फनार का बंदा नहीं है। अल्फनार तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मियाँ बहुत बड़ी कंपनी है। ये कोई सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, अब कौन सी कंपनी का है मालूम नहीं उतना मुझे। तो अभी ये बंदा बहुत परेशान हो रहा है। तो अभी कौन सी कंपनी है, क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। और उसकी ज़ुबान ही आप लोग को इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। रहा ये बंदा बहुत सैड है, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कंपनी आपका है, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी में नहीं दोस्त, कपिल के अंदर में। कपिल के अंडर में है। तो कपिल क्या मसला क्या आपके साथ हो रहा? काम नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा? पैसा नहीं मिल रहा, काम करने के बाद क्या तकलीफ़ हो रही है आपको? ये भाई क्या बताऊँ, 12-14 घंटा काम कराता है, पैसा वैसा भी नहीं देता भाई, क्या बताऊँ। तो कितना में, इंडिया से कितना में बोल के आपको लाया था, यहाँ कितना दे रहा कि नहीं दे रहा, क्या पूरा क्लियर खुल के बताइए आप मुझे। इंडिया से तो बोला था भाई कि दूंगा 1600 रियाल। अच्छा, इधर यहाँ आया तो करके इधर आके नहीं दे रहा भाई। हो गया 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन 1600 रियाल ही है, लेकिन अभी सैलरी नहीं दे रहा है ना। उसमें जी। उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं ना है? नहीं कोई घटाया बढ़ाया, पैसे नहीं दिए तो कहाँ घटाएगा तो बढ़ाएगा कैसे भाई। पता चलेगा? सही बात है, पैसे जब नहीं तक दिए नहीं तो। पैसा मिलेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो ये सब होता है मसला। आप लोग कमेंट करते हैं इतना, तो आलतू फालतू कंपनी में जाने से पहले 10 बार सोचे आप लोग, ठीक है ना। तो इसके तरह आप भी आ करके मुंह कान लटका करके बैठे रहिएगा तो ये मसला का हल नहीं निकलेगा। ऐसे बंदे लोग आते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये आपके सामने एक मैं आपको निशानी दिखा दिया हूँ। तो ना जाने इतने कितने करोड़ों लाखों में अभी ऐसे बंदे पड़े हुए रहते हैं यहाँ पर ही, जो सप्लायर कंपनी में आ जाते हैं, या कोई सही कपिल उनको नहीं मिल पाता, उसके अंडर में आकर के फंस जाते हैं। तो ये सब वाक़या होता रहता है। बाकी ये देखिए बेचारा गम का मारे बैठा हुआ है। तो आपको और भी कुछ कहना है? ये हो सकता है आपका कंपनी का कोई भी आदमी देखे तो आगे तक बात बढ़ा देगा आपके कपिल तक। दोस्त क्या बताएं यार वो। हाँ, तो आप लोगों ने, मैं एक वीडियो आप लोग को दिखाया, आप लोग तो एक रियलिटी एक तरह समझ ले आप, लेकिन ये हकीकत नहीं था। जिस बंदे के बारे में मैंने बताया या दिखाया वो एक तरफ से आप लोग को समझाने के लिए मैं इस तरह का वीडियो बनाया था, क्योंकि अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है। और ये मेरे आंखों का देखा हुआ, बैठ के लोग रोते हैं लेकिन कोई मसला का हल नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग आते हैं, बहुत सोच समझ करके आए। और एक बंदे ने मुझे बार बार कमेंट किए कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, नाम मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगा, लेकिन बट मैं ऐसे बता देता हूँ, बाकी लोग के साथ भी शायद ये मसला हो तो आप लोग भी समझ जाए। तो वो बता रहे थे जैसे 2 बंदे का सिलेक्शन हुआ है, तो एजेंट जो है 7,000 रुपया, 8,000 रुपया इस तरह से मांग रहा है। कोई एजेंट 4 लाख बोल रहा है, कोई एजेंट 3 लाख बोल रहा है, कोई एजेंट 1.5 लाख बोल रहा है। इस तरह का उन्होंने मुझे मैसेज किया लिख करके। मैं उन्हें स्टार्टिंग में भी बोला था कि ऐसा नहीं है, एजेंट अगर आपसे ले भी रहा है तो 30,000 35,000 एजेंट मुंबई का लेता है, क्योंकि ये फ्री रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें ऑफिस अगर डायरेक्ट ऑफिस से है तो ऑफिस वाला तो 1 रुपया भी आपसे नहीं लेगा। एजेंट का मसला है तो 30,000 35,000 एजेंट खा ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बात यही है। और दूसरी यह था, क्या बोला जाता, मैन पावर का जहाँ तक बात रहा, तो आप कमेंट सही से लिखते तो मैं एक बार में समझ जाता कि आप वीज़ा के रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रियाद बताया था, तो मैं गलत नहीं आपको कहा था। लेकिन आप क्या बोला जाता है, वीज़ा के रिक्वायरमेंट का ऑथराइज इसके ज़रिए से आप पूछ रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट मेन जो होता है आपका मुंबई, दिल्ली, यही सब जगह में ज़्यादातर आता है। मुंबई मेन हब वही हुआ वीज़ा के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए, तो मेन वही होता है, ठीक है। स्टैंपिंग वगैरह वीज़ा का जो है ज़्यादातर दिल्ली में भी होता है और मुंबई में भी होता है। मुंबई में इसलिए थोड़ा ना के कम होता है दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि मुंबई में वीक में 2 दिन बंद होता है, ठीक है। तो और दिल्ली में है कि सिर्फ संडे के संडे बंद होता है, तो इस वजह से दिल्ली में ज़्यादातर होता है, मुंबई में थोड़ा कम होता है स्टैंपिंग वगैरह का मसला वगैरह ऐसे जो भी है। तो ये अल्फनार का जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह ज़्यादा दिल्ली मुंबई ऐसे तो आने का जिनमिन हर जगह ही आता, पटना से भी लोग आए हुए हैं,
और भी बहुत सी जगह से आए हुए हैं, कोलकाता से भी आए हुए हैं। तो कहाँ कहाँ आता वो नहीं मायने रखता है, मायने है कि मेन हब कहाँ पर ही है, तो दिल्ली और मुंबई, ठीक है। तो ये 2 जगह पर आते रहता है। और ना लाख रुपया आप दें उसे, ना 1.5 लाख रुपया दें, कुछ ना दें। अगर 30-35 हज़ार रुपये लेता है तो आप आएँ, क्योंकि ये फ्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें कोई आप अभी तो बिन लादेन वगैरह में लोग जा रहे हैं, तो उसमें लाख 1.25 लाख रुपया बिन लादेन में लग जा रहा है। तो ये तो बिन लादेन अब क्या खासियत है जो 1.5 लाख रुपया दे कर के लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी नहीं समझ में आता है। लेकिन उसका अभी चार्ज ही बना दिया है, लगभग 90-95 हज़ार रुपया ऑफिस वाला ले लेता है, 5 हज़ार रुपया आपका मेडिकल में लग गया। फिर जिस एजेंट के थ्रू आप गए वो एजेंट 15-20 हज़ार रुपये ले लेता है, तो तकरीबन 1,30,000 1,35,000 रुपया अभी बिन लादेन का चार्ज बन ही जा रहा लेते करके। तो और बाकी रहा अल्फनार का, तो अल्फनार भैया फ्री रिक्वायरमेंट रहता है। इसका जो भी वीज़ा आएगा, कभी भी आता है तो आप उस पर देखें फ्री रिक्वायरमेंट रहेगा। ये ऑफ़िस वाले खा लेते हैं, अलग सी बात है। आप मैं जो आया था डायनेमिक ऑफिस से, वो 1 रुपया नहीं लेता है। आप डायनेमिक ऑफिस में जाएँ, वहाँ से संपर्क करें, वहाँ पता करें, इंशाल्लाह आप लोग को बेहतर कुछ नज़र आएगा। चलिए, बाकी आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।